ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 40, 50 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे सब मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? करिए। कर सकते हैं, आसान है। नाम क्या आपका? रशिका। पहली क्लास है आपकी? चलिए। और कोई नया छात्र? पेपर कैसा हुआ? कितना? 126? मम्मी कसम? चेक करा? चलो। दौड़ मार रहे हो? वेरी गुड, मारो। है ना, रुकना नहीं है बिल्कुल। चलिए। देखिए, इसमें दोनों चीजें दी हैं, बाद में भी छोड़ रहा है और पहले भी छोड़ रहा है। समझ रहे हो ना? कॉम्बिनेशन है इसमें। या तो होता था कि इतने दिन बाद छोड़ता है, फिर उसके दिन बाद इतने ये छोड़ देता है ना? इसमें क्या है कि बाद भी छोड़ रहा है और पहले भी छोड़ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है? सबसे पहले तो वही काम है जी हमारा, तीर कमान बनाना शुरू कर दो। ए कितने दिन में? 40, बी 50 और ये 60। 40, 50 और 60, ए, बी और सी। हमें क्या लेना है जी? एलसीएम लेना है। समझ रहे हैं अभी? या फिर ऐसी संख्या जो इन सभी से कट जाए। कोई ऐसी संख्या? 600। वेरी गुड। 600। 40 से काटेंगे तो कितना? 15। 50 से काटेंगे तो 12। 60 से काटेंगे तो 10। यही आएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलिए, इसके बाद जैसे जैसे कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। मतलब क्या है जी? पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। ठीक है, किसने छोड़ दिया? सबसे पहले ए गया है, तो ए गया है तो कौन बचा? बी प्लस सी। यहां वाला हमें नहीं पता। ठीक है, और सबसे बाद में कौन काम कर रहा है? बी छोड़ देता है, सी काम करता है जी। 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन? सी। यहां एंड हुआ है, इससे 3 दिन पहले, तो 3 दिन तक इसने अकेले काम किया होगा, हाँ या ना? चलिए, अब बस आपको ये निकालना है कि ये वाला काम जो है वो कितने समय में हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई बात। हाँ भाई, आ रहा है अभी? हाँ भाई, आया। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, सभी ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 प्लस 15, 27 और 10, 37 काम करेंगे एक दिन में। 5 दिन में कितना कर लेंगे? 185। बहुत बढ़िया, पहाड़े याद कर लिए तूने। अनिकेत कहाँ है? अभिनव। हाँ भाई, सी 10 कितने दिन में? 3 दिन में। कितना काम करेगा? 30। समझ रहे हैं भाई? कितना काम हो चुका है? 215 है जी। 215 कार्य हो चुका है। कार्य बचा कितना है? 600 में से घटाइए 200, 385, 385, यही बचेगा ना?
अब 385 कार्य कर कौन रहा है? बी और सी। बी और सी का काम कितना है? 22। इसे 22 से डिवाइड कर दो आप। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 पंजे, और 2 से काटेंगे तो 17.5, 17.5। पूछा है आपसे पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? भैया 5 दिन यहां लगे, 17.5 दिन यहां लगे और 3 दिन यहां लगे, तो टोटल कितने हो गए? 25.5। यही हमारा आंसर है। 25.5 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। बात समझ में आती है? वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई दोबारा, चलिए आ गया ना? अब मना कर रहे हैं ये वाला, ठीक है आ जा। बात समझना सभी, दोबारा देख लो भाई। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला 50 दिन में कर सकता है और सी अकेला 60 दिन में कर सकता है। कार्य जो है सीधा सीधा नहीं हो रहा, कुछ आराम फरमा रहे हैं और कुछ नहीं फरमा रहे। समझ रहे हो ना? क्या बोला गया? सबसे पहले तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। बात यही है, यहां तक कोई दिक्कत? उसने कहा 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए का कार्य अगर छोड़ दिया तो बचा कितना? बी और सी बचे। ये इन्होंने कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, बी भी चला जाता है, बी की मम्मी ने बुला लिया, कौन बचा? सी। तो भैया सी यहां पर है, समझ रहे हो ना? और कितने दिन पहले यहां कार्य खत्म हुआ होगा? उससे 3 दिन पहले। तो आप कह सकते हैं कि 3 दिन इसने अकेले कार्य किया होगा। तो बस आपको ये वाला कार्य बताना है कि कितने दिन में होगा। पहले आप टोटल वर्क देखो कि ये कितना कितना कर सकते हैं। हमने देखा था कि भैया ये अगर तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में 37 कार्य, 37, 15 + 12 + 10 है जी, 37 कार्य कर सकते हैं। तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 185, 37 पंजे 185। क्लियर? यहां पर यह भी हमें पता है कि कितने दिन कार्य करता है? 3 दिन कार्य करता है। तो 10 एक दिन का, 3 दिन का कितना? 30। हमने देखा दोनों को जोड़कर 215 कार्य इस तरीके से हो गया। तो शेष कार्य यहां किया होगा, और शेष कार्य है कितना? 385। समझ रहे ना? अब आप इन दोनों का कार्य देखेंगे, ये 12 कर सकता है और ये 10 कार्य कर सकता है एक दिन में। तो टोटल एक दिन में कार्य कितना होगा? 22। आप इसे 22 से डिवाइड कर दो, 22 से डिवाइड कर दो, तो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 35, ये आएगा। 2 से काटेंगे तो 17.5, 17.5 ये आएगा। ठीक है भैया, 5 दिन यहां लगे, 17.5 यहां लगे, 3 यहां लगे, तो कितने हुए? 25.5। तो टोटल कार्य इतने दिन में पूरा होगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? नीचे द कैपेसिटी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली? मतलब ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे? समझ रहे हैं आप लोग? 75। वेरी गुड, देखते हैं। 30 पंजे 150/2 आ रहा है। इसे भी अपने जैसा कर ले। क्या नाम है आपका? हर्षित। पहली क्लास है आपकी, तो सीधे बैठो, मजे में मत आओ, ठीक है? एक चेयर इसके लिए डलवा दूं, है कि? चलो ध्यान से पढ़ो सवाल को, है ना? पढ़ने आए हो आप, सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो। क्या नाम? हर्षित बताया आपने? कहां से हो आप? सिंभावली। तुम भी सिंभावली से हो? अच्छा तुम अलग से हो। चलिए आ रहा है, कितना आया? 75। 75 आया सभी का? कोई ऐसा है जिसका 75 ना आया हो? वेरी गुड, शाबाश। नहीं आया? हाँ भी आया। देखो कैपेसिटी दी है ना? चीजें वही हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। बात समझना, इसने कहा कि ए की क्षमता बी की 2/3 है। समझ रहे हैं ना?
ए की कैपेसिटी जो है वो बी की कितनी है, 2/3 है, तो 2:3 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब ए अकेला एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, ठीक है। उसने जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में। क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं? अगर दोनों देखो आप, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। कितने दिन कार्य करते हैं, 30। कार्य कितना होगा पूरा, 150। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटल कार्य है वो कितना है, 150 है। अब ए के लिए अगर आपसे बोला पूछा गया भैया टोटल कार्य कितना है, 150, एक दिन में अकेला कितना कार्य करेगा, 2, तो टोटल डेज निकाल लोगे आप, 75। और अगर बी के लिए पूछा जाए तो 150/3, वेरी गुड, 50। आप यही आंसर कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। कल सारों ने छुट्टी मार लिया आप लोगों ने? बारिश पड़ रही थी, हम लोग तो आए थे। आया करो, बारिश में छुट्टी नहीं मारनी, बारिश में पढ़ने का स्वाद ही अलग है, समझ रहे हो ना? कम बालक कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ रहा? चलो लिखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? द कैपेसिटी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी। इफ ए complete a piece of work in 80 days, then how many days taken by B to complete the work alone? है जी, 128। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ रहा है 128। 16/8 128। मैंने आपसे क्या कहा, जिसका भी पूछा जाए, क्या पूछा गया है आपसे, बी अकेला, तो बी अकेले एक आदमी की सिंगल डे की उसकी कैपेसिटी पता हो, मतलब कि एक दिन का कार्य पता हो, और टोटल काम पता हो। यहां पर एक दिन का कार्य तो आप निकाल पा रहे हैं लेकिन टोटल कार्य नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पहले आप टोटल कार्य निकालिए और उसके बाद उसका निकाल दो भैया वो कितने दिन में पूरा करेगा। समझ रहे हैं? पढ़ो, सवाल को पढ़ो ध्यान से और इसका आंसर करो। भैया पिछले 2 दिन की जिसकी भी क्लास मिसिंग है मैंने यूट्यूब पे डाली है, वो देख सकता है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। अच्छे खासे सवाल हैं, बढ़िया है, और आप देखना उसको, 2 क्लासेस हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो आप आपको फिर आगे समझ में आएगा, ठीक है। चैनल का नाम, चैनल का नाम बदलूंगा पहले तब बताऊंगा, अभी मैंने है सर्च नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि कहते ना कि एक डेड बॉडी जब पड़ी रहती है नीचे, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर और लोग आ जाते हैं। अब आप लोग सर्च करोगे, देखोगे, तो धीरे धीरे वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, वो कुछ समय बाद में आप ऊपर आएगा। चलिए भाई देखिए जी, ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, तो हमने क्या किया, ए रेशो बी, आप कहेंगे बी से, तो बी को 100 ले लो, ये कितना हो जाएगा, 160, डिवाइड करेंगे तो 8:5, 20 से काट दिया आप लोगों ने, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 8, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5। वेरी गुड। इसने कहा ए अकेला 5 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क 8 गुणा 80, यही होगा। समझ रहे ना भाई, 8 एक दिन में कार्य कर रहा है, 80 दिन में कार्य खत्म कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा? क्या पूछा गया आपसे, बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य बटे 5, बी का एक दिन का कार्य 16, और 16 अट्ठे 128। कितना आसान सवाल है, क्या इससे आसान कुछ हो सकता है जी? कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? मोहसिन आ रहा है जी? अब आ जाओगे, अब कर लोगे, बहुत बढ़िया। पड़ोसी शाबाश। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, जिसको भी समझ में ना आए एक बार बोल देना, क्योंकि यहां पर समय कहीं ना कहीं हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बोलते हैं है ना, सवाल बोलकर फिर करना होता है, तो उसमें समय ठीक ठाक कंज्यूम होता है, ठीक। तो अगर यहां से आगे निकल गए तो बात पीछे पहुंच जाएगी। समझ रहे हो भाई? आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड, लिखिए। और सबसे पीछे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, बहुत अच्छे।
ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है, बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 1/2 है। वे सब मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए, बी और सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से सवाल को पढ़िए और सवाल को आसानी से करिए। ऑप्शन बी 33, 22 और 11। वेरी गुड। मैथ तो उड़ा दिया होगा भाई तुम लोगों ने, है ना? मैथ तो आसानी था। एक सवाल बचा है, प्रायिकता का बचा होगा। हो गया, फिर किसका बचा? ज्योमेट्री का बचा है। दिखाओ कैसा है। ज्योमेट्री भी पूछी थी इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलो, पैरेलल लाइंस के बेस पूछ लिया, बहुत बढ़िया, सही है जी। क्या कह रहे हो? अच्छा, इसका आंसर कह रहे हो आप? इसका आंसर है बी, सभी का आ रहा है बी। चलिए देखते हैं भैया। ए की क्षमता बी की, ए की क्षमता बी की कितनी है? 2/3, तो 2:3 लिख देंगे। बी की क्षमता सी की कितनी है? 1/2। यहां से आप निकालिए ए रेशो बी रेशो सी। ये अनुपात में हम पढ़ चुके हैं, रेशो में है जी। यहां बी से खत्म कर रहा है, बी से स्टार्ट कर रहा है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आप कहेंगे ए की कार्यक्षमता 2 है, बी की 3 है और सी की 6 है। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में इतना करेंगे 11, 3 और 2 5 और 6 11, और 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 66। तो टोटल वर्क हमारे पास 66 है। अब भैया सबका निकालना शुरू कर दो आप। सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो 66/2 कितना? 33। बी 66/3 कितना? 22। और सी के लिए अगर निकालें तो 66/6 कितना? 11। समझ रहे हैं? तो 33, 22 और 11। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा है जिसके पल्ले ना पड़ रही हो बात? हर्षित, एबीसी। चलो एबीसी समझा देता हूं एक बार। देखो, ये हमारे पास इस तरीके से, हम तब तक इसको ए रेसो बी रेसो सी नहीं लिख सकते जब तक इसमें कोई चीज ऐसी हो जो हम दोनों में कॉमन कर सकें, है ना? जो दोनों में एक साथ दिखाई दे रही हो। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि बी दोनों में कॉमन है। यहां बी कॉमन है, यहां बी की वैल्यू कितनी है? 4, और यहां बी की वैल्यू कितनी है? 5। कोशिश करते हैं इन दोनों को सेम करने की, बराबर करने की। तो 5 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो आप, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, 4 तिया 12। अब आप देख रहे हैं भैया ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू कितनी है? 20, बी की यहां भी वैल्यू 20 है। जब आपको इस तरीके से दिख जाए तो आप सीधा ए की जगह पे क्या रख दो? 15, बी की जगह पे 20 और यहां पर 12। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? काम वही है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। यहां कितना था हमारा? 4 5, 5 4 था, 5 4 भी नहीं था यहाँ, यहाँ था 3 और 4, और यहाँ 5 और 3 ये था। समझ रहे हैं? देखो, अब यहाँ बस एक चीज करना कि यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है ना, उसको तो एंड में लिखो, और नीचे वाले में वो स्टार्टिंग में लिखो। मतलब जिससे एंड कर रहा है अगले वाले में उसी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सीधी मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और फिर 4 तिया 12। तो यहां से ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा, और ये इसी सीक्वेंस में लिखना, ए बी और सी, ए बी और सी। अगर मैं लिखूं यहां बी और यहां ए और यहां ए और यहां सी, तो जब आप बनाएंगे ना 3:7 और 5:3, ठीक है? तो यहां सीक्वेंस क्या लिखेंगे? बी रेशो ए रेशो सी। फिर काम यही, 5 तिया 15, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी गुड। देख लो, जिसको भी चीजें समझनी है वो एक बार देखो इसको, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बढ़े आगे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए एक काम को केवल 8 घंटे में कर सकता है, जबकि बी एक काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? करिए जी। आ रहा है, कर सकते हैं क्या? बारह दिन। देखते हैं जी। 12, 16, 12 या 16। देखिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे दी आपके पास, है ना? ये एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है और ये एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। ये आपके पास एक्स्ट्रा है दोनों में। बाकी अगर ये बातें होती कि भैया ये ऐसे ऐसे है और ये इतने दिन में करता है तो बी कितने दिन में करता है, तो आप आसानी से कर देते, है ना? इसके लिए एक आसानी से मतलब फॉर्मूला है, क्या है? m इंटू डी इंटू एच बटे डब्ल्यू बराबर m इंटू डी इंटू एच बटे डब्ल्यू। यहाँ 1 1 1 1, यहाँ 2 2 2 2। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? m बोले तो मैन, आदमी, d बोले तो डेज, और h बोले तो घंटे, आवर, और w बोले तो वर्क, या फिर यहां पर रुपए भी आ सकते हैं, पैसा। ठीक है? इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल यहां पर क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं इसको। ठीक है? m इंटू डी इंटू एच, एक कंडीशन ये होगी, सेम चीज एक कंडीशन इधर होगी। इन दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि एक ही काम की बात हो रही है। ठीक है? दोनों को इक्वल करके वहां से इसमें कितने वेरिएबल्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल है 8 वेरिएबल। 8 में से 7 दिए होंगे आपको, एक निकलवा लेगा। समझ रहे हो ना? अब देखो इसमें क्या स्थिति है। इसमें बोला गया ए की कार्यक्षमता, यहां लिख लेते हैं, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। मतलब मैं क्या कहूं, अगर ये एक कार्य करता है एक दिन में तो ये 2 कार्य कर रहा होगा। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। अब इसने क्या कहा कि ए एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, और भैया कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में कर लेता है जी। अब बी उसी कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे करता है एक दिन में? 12, और हमें निकलवा रहा है कि कितने दिन में करेगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, और बी की वैल्यू 1 है। पुट कर दो भैया इसमें। चलो जी, 2 इंटू 8 गुणा 12 बराबर 1 इंटू 12 गुणा डी। 12 से 12 कटा तो डी की वैल्यू कितनी आई? 16। यही हमारा आंसर है। हाँ जी, 16 इज करेक्ट। समझ रहे हैं? इजी है। आ रहा है, चलिए। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लिखिए। विहान मयूर से दोगुना कुशल है। मयूर से 14 दिन कम में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। मयूर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? करिए भैया इसको। विहान और मयूर, विहान और मयूर दो लोग हैं और वो कार्य कर रहे हैं। किस किस तरीके से कर रहे हैं भैया? उसने कहा कि ये दोगुना कुशल है और मयूर से 14 दिन पहले कार्य को समाप्त कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। विहान is twice as efficient as Mayur and can complete a work in 14 days less than Mayur. In how many days can Mayur complete this work? है जी 28, 28 आ रहा है भाई 28। हाँ 28 हो सकता है बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है? पहला, फर्स्ट, पहला आ रहा है। चलिए, इसने कहा विहान जो है
मयूर से कितना कुशल है जी? दोगुना। मयूर से, हाँ जी, तो ये 2:1। बात समझ में आती है यहां तक? इसने कहा मयूर से 14 दिन पहले कार्य को कर लेता है। देखिए एक बात समझना, ये इसकी इफिशियंसी मतलब आप कह सकते हैं कैपेसिटी का रेशो है, विहान और मयूर। ठीक है, अगर आपको इसके टाइम का रेशो निकालना है, मतलब किसी कार्य को कि ये कितने दिन में करेंगे, तो टाइम का रेशो जो आएगा विहान रेशो मयूर वो हो जाएगा 1:2। पलट देंगे इसको, 2:1 का 1:2। मतलब ये किसी कार्य को एक दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है? भैया कितने ज्यादा दिन ले रहा है ये? एक दिन ज्यादा ले रहा है। यहां पर कितने दिन ज्यादा है? 14। तो एक बराबर किसके? 14 के। तो दो बराबर किसके? 28 के। तो अब यहां पर तीर कमान बनाओ। विवान कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में। और मयूर कितने दिन में करेगा? 28 दिन में। एलसीएम कितना आया? 28। 14 दूनी 28, 28 एकम 28। भैया टोटल काम कितना है? 28। किसका पूछा? मयूर का पूछा है। सिंपल 28 ही कर दो, काम खत्म। ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, यही निकल के आ गया था। ठीक है, तो दो बराबर किसके आ जाएगा? 28 के आ जाएगा। तो मयूर का ही पूछा गया था आपसे। इजी है, उड़ा देंगे, आसान है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एन से तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, इसीलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों से कम समय में पूरा कर सकता है। तो एन पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? करिए भैया। एन बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, एग्जैक्ट। बस 242 थोड़ा सा ज्यादा है जी। 363, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको वैसे भी देखते ही उड़ा देते। 242 का जो मल्टीपल है कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, 36 है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, 363। एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। करिए। अब अपने सभी मित्रों को बोल दो भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अपने अपने बैक टू द पवेलियन आए, है ना। और कुछ एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी का भी अभी आने वाला है एग्जाम। ठीक है, क्या कह रहे हो? 363, 363 आ रहा है भाई सभी का? हम्म, सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। वेरी गुड। हाँ भाई आया मोहसिन। क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हो? 3 गुना कुशल कौन कुशल है भैया? एम कुशल है, किससे? एन से। समझ रहे हैं आप? तो यहां क्या बोलेंगे? 3:1। ठीक है, अब एक बात बताइए, उसने कहा ये ज्यादा दिन लेता है, ये कैपेसिटी का रेशो था। टाइम का रेशो निकाल लेंगे आप। M/N कितना आएगा? 1:3। ये कितने ज्यादा समय ले रहा है जी? 2। ठीक है जी, 2 ज्यादा ले रहा है। तो 2 बराबर किसके? 2, 4, 2, है ना। यही बोला गया आपसे कि 242 दिन कम समय लेता है, यहां पर 2 दिन कम ले रहा है। तो भैया एक बराबर किसके? 1:1। तो 1:1 जहां मल्टीप्लाई करोगे वही आपको वैल्यू मिल जाती है। इसमें अगर आप 1 करोगे तो 1:1 आएगा, और इसमें आप करोगे तो 363 आएगा। किसका पूछा गया है आपसे? एन का पूछा गया है, एन का। तो एन का आएगा 363। तो 363 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में जी? 363 दिन में। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी आर से 2 गुना तेज है और क्यू अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? करिए इसको। जबरदस्त सवाल है। है जी, 20 डेज।
2020 आ रहा है। सभी लोग ग्रुप में शामिल होंगे, मुझे उम्मीद है। जो विद्यार्थी एकेडमी का ग्रुप है ना, सब शामिल होंगे। उसमें पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में जितने भी सवाल होंगे उनको कर लेना, है ना। टाइम एंड वर्क का मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मान के चलो कि मेरे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस लगा दिया उसमें। हाँ, उसमें अच्छे से अच्छे सवाल भी है और बेकार से बेकार सवाल भी है, मतलब नॉर्मल सवाल भी है और बहुत अच्छा सवाल भी है। तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या उसमें सवालों में है, ठीक है। उसे उसे ही करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। 92 सवाल है, 92 सवाल में बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए, और उसमें लगभग आपको 50 सवाल जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, वो सारे के सारे आपको उसमें मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा जो है 30 सवाल है उसमें, समझ रहे हो। देखिए, पी और क्यू 12 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू और आर एक साथ 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। कर लो भैया, पहले तीर कमान बना दो आप। पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहा है भैया? 12। और क्यू प्लस आर 15 दिन में। एलसीएम 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। यहां बात क्लियर है। अब आगे जो बोला उसने उसने क्या कहा कि भैया पी आर से 2 गुना तेज है। पी जो है वो आर से 2 गुना तेज है। पी रेशो आर 2:1। अब एक बात समझना, यहां P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। यहां Q प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 4। P की वैल्यू कितनी है? 2। और R की वैल्यू कितनी है? 1। अब एक बात बताइए, यदि मैं P की वैल्यू 2 रखता हूं, है जी, तो Q कितना आ जाएगा? Q कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है यहां तक। अब दूसरी जगह मैं R की वैल्यू यदि यहां रखता हूं 1, तो भैया Q कितना आ जाएगा? 3। दोनों में सेम आ रहा है ना भाई। अगर सेम नहीं आएगा तो आप यहां इसका डबल करके रखना, मतलब 4 और 2 रखना। अगर तब भी नहीं आएगा तो फिर 6 और 3 रखना। और जहां पर ये Q दोनों में सेम आ जाए वही रुक जाना। तब आपको पता चल जाएगा P रेशो Q रेशो R, इनकी क्षमता कितनी है? 2:3:1। बात समझ में आई? अब आपसे पूछा गया Q अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य कितना है भैया? Q का एक दिन का कार्य कितना है? 3। तो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी? जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ सवाल में, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, समझ रहे हो आप? वेरी गुड। कर सकते हो? छापना है किसी को थोड़ा बहुत भी? वेरी गुड। इनको एक पर्चे पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ जो मिलेगी इसकी, उसमें हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले, है ना। डेली सेव करना भूल जाते हैं, एक ही दिन सेव करा था, कल भी सेव नहीं करा, समझ रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, ये कर लो आप। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य भी 10 दिन में पूरा करता है। ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी बताइए। सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसका फिर उत्तर निकालिए। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाइए। क्या कहा आपसे? ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, ठीक है जी। और फिर शेष कार्य बी 10 दिन में पूरा करता है। क्या आपका मकसद है? आपका मकसद है कि आप कहीं से ए और बी की कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है, दिन निकाल लो, टोटल कार्य निकाल लो और उसके बाद कैपेसिटी से उनसे डिवाइड कर दो, तो ए अकेला और बी अकेले का पता चल जाएगा आपको कि वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। समझ में आ रही है बात? एक ही, हाँ। चलिए आ जाओ भैया। देखो, आपको पता है ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को कर लेंगे? 6 दिन में। मैंने कहा ए एक दिन में ए कार्य कर लेगा, बी एक दिन में बी कार्य कर लेगा। दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी। और कितने दिन कार्य करते हैं?
6 दिन कार्य करते हैं। तो टोटल कार्य कितना हुआ, a प्लस बी इंटू 6। बात समझ में आई। इसने कहा दोनों एक साथ कार्य शुरुआत करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। भैया 2 दिन का कार्य ये दोनों एक साथ मिलकर कर चुके हैं, कितने दिन का कार्य बचा, 4 दिन का कार्य बचा। तो जो ए प्लस बी मिलकर जिस कार्य को 4 दिन में कर सकते थे, उसी कार्य को बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। बोला गया है शेष कार्य को बी 10 दिन में करता है। अब यहां देखना आप ध्यान से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 की मल्टीप्लाई अंदर 2a प्लस 2b बराबर 5b। इसको उठाकर इधर ले आओ तो 2a बराबर 3b और a रेशो b 3:2। खेल खत्म, यही निकालना था आपको। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए आप, a प्लस बी 3 और 2 5, तो क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 5 गुणा 6 बराबर कितना, 30 का। किसका पूछा आपसे, ए का पूछा। तो ए टोटल वर्क बटे ए की कैपेसिटी कितनी, 3, कितने दिन में, 10 दिन में। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, 10 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। और अगर बी का पूछा जाए तो 15 दिन में। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, उड़ा देंगे। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करना है, सवाल से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना। ठीक है। आ गया सभी का, आगे बढ़े, चलिए। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 9 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष काम ए अकेले 5 दिन में पूरा करता है। ए और बी अलग अलग कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। सभी का उत्तर आना चाहिए और पूरा पूरा जबरदस्त सवाल उत्तर आना चाहिए सबका। ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन ए आ रहा, भी ऑप्शन ए सभी का आ रहा है। 20 और 30, वेरी गुड। जहां 12 दिख जाए वहां तो 20 30 उड़ा दो। ठीक है जी। ये आया। चलिए देखो, क्या बोला गया, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। उसने कहा कि शुरुआत से काम करते हैं, 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। भैया 9 दिन तक साथ करा है इन्होंने, कितने दिन का काम बचा इनका, 3 दिन का। 12 दिन में तो कर ही देते, 3 दिन और कर दे काम हो जाता पूरा। ठीक है, तो कितने दिन का काम बचा इनका, 3 दिन का काम। इस 3 दिन के काम को कौन कर रहा है भैया, ए अकेला कर रहा है 5 दिन में। तो ए इंटू 5, 3 की मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b बराबर 5a। ए को इधर ले जाओ तो 3b बराबर 2a। तो आप कह सकते हैं ए रेशो बी, ए के सामने कितना है जी, 3, और बी के सामने कितना है, 2। तो आप कहेंगे ए अकेला एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हाँ जी, टोटल वर्क कितना, 5 गुणा 12। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, 5 गुणा 12 बटे 3, 3 छिक्के 3 चौक 12, कितना होया 20। और अगर बी की बात करें तो 5 गुणा 12 बटे 2, 2 छिक्के 12, कितना आया जी 30। यही हमारा आंसर है, 20 और 30। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, सभी के पल्ले पड़ी बात, कोई ऐसा है जिसके पल्ले ना पड़ी हो। हाँ भाई, अरे आज कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग, है स्कूल, सिर में दर्द हो रहा, ऐसा क्या कर दिया आज है।
चलिए भी इस सवाल को करिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 6 दिनों में ए अकेला कार्य करता है, जिससे कार्य कुल 26 दिन में पूरा होता है। ए और बी अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन सवाल वही है, लैंग्वेज अलग है, आप कह सकते हैं। करिए जल्दी से। है जी 36 और 72। देखते हैं जी 36 और 72। सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका उत्तर करिए। आया 36 72। देखिए भैया, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन अंतिम 6 दिन किसने कार्य किया? ए अकेले ने किया। और टोटल कार्य कितने दिन में हो रहा है? 26 दिन में। इस प्रकार तो भैया 20 दिन दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। समझ रहे हैं ना भैया आप लोग? भाई इसको 24 को तो आप साइड में रखो, है जी, ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसने कहा ऐसे काम नहीं हो रहा। काम कैसे हो रहा है कि 6 दिन अकेले काम करता है ए अकेला, और उसमें भी कार्य 26 दिन में पूरा हो जाता है। तो 6 दिन अगर ए अकेले का निकाल दो तो 20 दिन दोनों ने साथ किया होगा, ठीक है। अब 20 दिन यदि दोनों ने साथ किया होगा तो 4 दिन और करते कार्य खत्म हो जाता। तो जिस कार्य को ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में कर सकते थे, उसी कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर रहा है जी? 6 दिन में कर रहा है। काटा पीटी करो जी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b बराबर 3a। इसको उठाकर इधर लिया, 2b बराबर a। 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। तो a रेशो b बराबर 2:1 आया। समझ रहे हो आप लोग? अब वैसे 2:1 से ही काम खत्म। अच्छा ये सारे 2:1 में है। चलिए क्या करा मैंने भी, ये दिमाग लगाया। हाँ चलो, अब इसके बाद क्या बोला गया भैया? टोटल वर्क निकाल लो आप। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल काम, 2 और 1 3, कितने दिन में? 24 दिन में। कार्य कितना हुआ? 72। तो ए अकेला कितने दिन में? 72/2, कितना आया जी? 36। बी अकेला कितने दिन में? 72/1, कितना जी? 72। यही हमारा आंसर है। तो 36 और 72। क्लियर बात है? उड़ा देंगे आप लोग, आसान है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जब आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी कोई बूझ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं 2 बार आपको महसूस होगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। कब? जब आपका रिचार्ज जस्ट खत्म होने वाला हो, है ना तुरंत फोन आएंगे आपके पास, मालिक कर लो, रिचार्ज कर लो, ठीक है। हाँ, हर 5 में ऐसा भी हो सकता है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा, ये लड़के फील करते हैं, लड़कियां तो क्या ही फील करती होंगी, जब आप बाइक चलाते हैं और आपका स्टैंड नीचे खुला रह जाए। जितने आदमी मिलेंगे वो हर आदमी बोलेगा भैया स्टैंड, भैया स्टैंड। समझ रहे हो ना? तो आपको वैल्यू पता लगेगी कि आपकी वैल्यू कितनी है। समझ रहे हो? लड़कियों का तो खैर स्टैंड नीचे जाता ही नहीं है, उनके तो पैर ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, उनके स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक लगेगा तो ऐसे ही लगेगा सीधा, ठीक। हाँ, अगर ब्रेक मजबूत है मतलब कि उनकी सैंडल मजबूत है। चलिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और अंतिम 20 दिनों के लिए ए अकेला कार्य करता है, जिससे कार्य 40 दिन में पूरा हो जाता है। ए और बी अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है, उड़ा दो। सबका आंसर आना चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए। सबसे पहले खुशी बताएगी, ठीक है, वरना आज डंडा सही है। ये रहा। जैसे जैसे कह रहा है वैसा वैसा कर दो। ज्यादा ना तो दिमाग लगाओ, ना थोड़ा कम दिमाग लगाओ। समझ रहे हो? जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे कर दो।
है जी। ए, ए फॉर एप्पल, 60-60 दिन, बिल्कुल यही आएगा 60-60 दिन। ठीक है, सेम डेज ही आएंगे। कैसे आएंगे वो देख लो आप। ए और बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे, ये बात तो क्लियर है। अब हाँ, लेकिन करता कैसे है भैया? अंतिम 20 दिनों के लिए केवल एक कार्य करता है, और कार्य होता कितने दिन में है? 40 दिन में। समझ रहे हो? तो 40 में से अगर 20 माइनस करूं तो कितने दिन बचेंगे? 20 बचेंगे। तो उस 20 दिन में किसने कार्य किया? ए और बी ने मिलकर किया होगा। भैया जब ए और बी ने 20 दिन कार्य कर लिया तो ए और बी का कितना कार्य बचा है? 10 दिन का कार्य कर बचा है। इसी कार्य को तो कर रहा है कौन? अकेला। ए अकेला कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए इंटू 20, इसको उठाकर लाना पड़ेगा इधर को। तो ए प्लस बी का 10 दिन का कार्य है, और ये ए अकेला कर रहा है उसको 20 दिन में। 0 से 0, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और ए बराबर किसके? बी के। तो आप कह सकते हैं ए रेशो बी बराबर 1:1। ठीक है, सारे 1:1 में ही। हाँ, तेज हो रहा है ये। चलिए जी, टोटल कार्य निकालिए पहले आप। टोटल वर्क, तो 2 × 30, 2 कहां से आया? 1+1, 1+1। ठीक है, तो कितना आया जी? 60 कार्य हुआ। ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60/1। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60/1 बराबर 60। यहां से भी 60। यही हमारा आंसर है। 60 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं आप? इजी है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरुआत से ए और बी क्रम से 4 और 6 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए के जाने के बाद सी कार्य में शामिल होता है और 17 दिनों तक कार्य करके कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है जी, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी बदलेंगे, है ना। इसने कहा ना ए के जाने के बाद, ए के जाने के बाद मतलब ए और बी लिख लेना है। ए और बी के जाने के बाद सी कार्य में शामिल होता है और 17 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है, मतलब दोनों ही जा रहे हैं। हाँ, सी अकेला। फिर से क्या बात है जी? टोटल कार्य पता हो, सी का एक दिन का कार्य पता हो, तो उड़ा देंगे। टोटल कार्य कैसे निकालेंगे वो देख लेना, उसके बाद कार्य को उड़ा देंगे। है जी। दूसरा, वेरी गुड, 21.6, बहुत बढ़िया। आ रहा है भैया सभी का? कोई ऐसा है जिसका ना आ रहा हो? एनी बॉडी, एनी विद्यार्थी? करो। तुम्हारा नाम क्या है? भूमि। भूमि मतलब अर्थ है जी। तो करिए। आया? चलिए, आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए मैं करता हूं, अगला सवाल आप लोग करना। देखो क्या बोला गया आपसे, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में? 18 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा जी? 72। वेरी गुड, शाबाश। 72, 18 चौक 72 और 24 दिया 72। अब इसके आगे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसके आगे करना क्या है। इसने कार्य कराया कैसे है आपसे, कि भैया अगर मैं बोलूं कि ए की कार्य क्षमता ए है, तो ये 4 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 4a, है ना, क्योंकि 4 दिन तक कार्य करता है, और बी 6 दिन तक करता है, तो बी करेगा तो 6b।
अब इन दोनों का कार्य हुआ, उसके बाद कौन आ गया, सी, और 17 दिन में कार्य को खत्म कर दिया। इसी तरीके से हुआ, समझ रहे हो ना भाई। 4 इंटू ए कर दिया हमने, 4 ने मतलब ए ने जितना कार्य किया, बी ने 6 दिन कार्य किया और सी ने 17 दिन कार्य किया, कार्य समाप्त हो गया। टोटल कार्य है कितना, 72। तो आप बराबर में क्या लिख दो जी, 72 लिख दो। क्लियर बात। अब ना तो आपको इंडिविजुअल ए का पता, ना बी का पता, ना सी का पता, लेकिन आपको ए प्लस बी का जरूर पता है और बी प्लस सी का जरूर पता है। अगर मैं यहां 4a है, यहां 4a है, यहां मैं 4b लिख दूं, कोई दिक्कत? यहां टोटल है कितना वैसे, 6b। अगर 4b मैंने यहां लिख दिया तो यहां 2b बचेगा, समझ रहे हो ना। अब 2b के साथ मुझे 2c चाहिए, 2c लिख दिया। बचा कितना जी, 15c, इसको मैंने लिख दिया 15c, और बराबर में 72 है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जी, अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी बचा, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, b प्लस सी बचा, और यहां से कितना बचा जी, 15c, बराबर किसके, 72। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या a प्लस बी पता है, क्या आपको b प्लस सी पता है? बिल्कुल पता है। तो आप भैया वैल्यू पुट कर दो इसमें। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 4, 4 चौक 16, प्लस ये कितना, 3, 3 दूनी 6, प्लस 15c बराबर 72। भैया ये 22 हुआ, 22 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 15c बराबर किसके, 50। 5 तिया 15 और 5 धाम 50, तो c की वैल्यू कितनी आई, 10/3। कितना कार्य कराना है जी, 72। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कितने दिन में करेगा, 72/10/3, मल्टीप्लाई करेंगे 216/10, और 216/10 का मतलब 21.6, यही आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग, 21/6 इज करेक्ट। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा, किसी अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा पेपर सवाल ये, समझ रहे हो। सीजीएल में पूछा जा सकता है, सीएचएसएल में पूछा जा सकता है, एमटीएस में पूछा जा सकता है, एसएससी के किसी भी सवाल में पूछा जाएगा, बताओ। बाकी यूपी कांस्टेबल में भी कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है वो, एक दो सवाल ऐसे पूछ लेगा आपसे। यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में क्या ज्योमेट्री दिया हुआ था, नहीं ना, विविध दिया था ना, मिसलिनियस। अरे मिसलिनियस तो होता है, यूपी वाले तो जब तक सिलेबस ही तैयार नहीं करेंगे जब तक उसमें मिसलिनियस ना लिखें सबसे लास्ट में, है ना। उसके बाद क्योंकि जब भी आप कोर्ट में केस डालोगे ना, ये तो सिलेबस में नहीं था, विविध है तो सही, कुछ भी आएगा, समझ रहे हो। ये कौन से शिफ्ट में पेपर था आपका, 10 की सेकंड, ये उसका पेपर है ये। चलो भैया ये करिए, वो तो आसानी थे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले 5 दिन ए कार्य करता है, अगले 7 दिन बी कार्य करता है, और शेष कार्य को उसी 13 दिन में पूरा कर देता है। अगले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जल्दी बताइए। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उस सवाल को करना। ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 16 दिन में। एग्जैक्ट सेम सवाल है, जैसा हमने पिछला सवाल किया था बिल्कुल वैसा, ठीक है। हाँ, तो सबका उत्तर आना चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिसका उत्तर ना आए। है जी, पहला। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, 16 दिन। सभी का आ रहा है 16 दिन, कोई ऐसा है जिसका 16 दिन ना आ रहा हो? देखिए सबसे पहले तो वही है हमारा जी, ए प्लस बी, और दूसरा है जी बी प्लस सी। ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी 16 दिन में। एलसीएम कितना आएगा जी इसका, 48, 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। 5 दिन ए कार्य करता है, फिर अगले 7 दिन बी कार्य करता है,
और फिर 13 दिन में सी कार्य को समाप्त कर देता है, और कार्य है कितना 48। ठीक है, अब वही कॉम्बिनेशन बनाइए, ध्यान से करना भैया, कि यहां से 5a लिखेंगे तो हमें 5b चाहिए, बचा कितना 2b, तो इसके साथ 2c चाहिए, और प्लस जो भी बचा उसको 11c, और बराबर किसके 48। इसको लिख लो, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए जी, 5 हमने कॉमन लिया, और a प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौक 20, प्लस यहां से 2 कॉमन लिया, b प्लस c बचेगा 6 प्लस 11c बराबर 48, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 26, 48 में 26 गया 22, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2, हाँ या ना, c की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। अगर c की वैल्यू 2 है तो भैया c की वैल्यू 2, तो एक b की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि a प्लस b प्लस c कितना है 3 है, और b की वैल्यू यदि 1 है तो c की वैल्यू कितनी होगी, मतलब a की वैल्यू 3, कोई दिक्कत। चलिए जी, टोटल काम कितना है 48, एक दिन का काम कितना है 3, सो a का पूछा है ना भी आप लोगों से, तो 3 से काटो 16 तिया 48, यही हमारा आंसर। समझ रहे हो आप लोग। हाँ, तो c का तो 2 से काट देंगे 24 आ जाएगा। एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज का कि किसका पूछा है, ए का पूछा है, बी का पूछा है, या फिर सी का पूछा है। क्लियर बात है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 8 दिन तक कार्य करता है और शेष कार्य बी 3 दिन में पूरा करता है। ए और बी अलग अलग कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, जल्दी बताइए इसको। आ रहा है। हम्म, 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 है जी 12 और 18, वेरी गुड, 12 18, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं जी, सुंदर सा लिखते हैं इसको। चलिए, उसने कहा ए 8 दिन तक कार्य करता है, मतलब इसी कार्य को एक साथ ना करा के उसने अलग अलग कराया। कैसे, पहले ए ने 8 दिन तक किया तो कितना काम करेगा 8 है, और फिर बी ने 3 दिन तक किया तो 3b। सेम काम है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं आप लोग, कर लिया जी। तो 6a प्लस 6b बराबर 8a प्लस 3b। ए को एक तरफ बी को एक तरफ, इसको इधर लेकर आएंगे तो 3b, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 2a, तो a रेशो b 3:2 कह सकते हैं आप। ए एक दिन में 3 कार्य करेगा और बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। फिर से वही काम, टोटल काम कितना जी, a प्लस बी 5 गुणा 6 कितना आया जी 30। ए अकेला कितने दिन में 30/3 कितना 10, बी 30/2 15, तो 10 और 15 है कहीं पे, ऑप्शन ए है। मैं डर गया था अभी, मगर है ही नहीं ऑप्शन में। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, उड़ा सकते हैं, आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, है जी। क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। कौन से वाला, इससे पहले वाला, चलिए इसे फिलहाल अभी यहीं खत्म करते हैं।